उसमें दादा लिखराज हो, पुरानी दादियाँ हो, बड़ी दीदियाँ हो, कुछ याद ज्ञान में चलने वाली कोई भी आत्मा, उसका अस्तित्व अब कहाँ है? कहाँ रहते हैं वो लोग? उसकी क्या सद्गति हुई या दुर्गति हुई? कैसे रहते हैं? कहाँ रहते हैं? और वो क्या करते हैं? उसके बारे में मैं वेदों शास्त्रों के आधार से, जो उसमें शास्त्रों का ज्ञान है, उसके आधार से मैं समझाऊँगा। क्योंकि देखो वेदों शास्त्रों में जो ज्ञान है उसके आधार से लिखा है कि मनुष्य आत्मा की मनुष्य की सद्गति और दुर्गति ज्ञान के आधार से होती है। और जब मनुष्य जीवन में ज्ञान होता है तो उसकी अंतमति सुगति सद्गति और दुर्गति में ले जाती है। अब ज्ञान कौन सा है? जैसे बीके वालों को तो ज्ञान यहाँ धरती का ही था। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग मिला के 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, और वही हमेशा हूबहू रिपीट होता है। तो जो वर्ल्ड ड्रामा का ज्ञान 5000 साल का ही है, और यहाँ ऊपर का तो ज्ञान है ही नहीं। जो भक्ति मार्ग में जो शास्त्रों में ज्ञान लिखा है ऊपर कि मरने के बाद, भक्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं। तो धरती के नीचे 55 करोड़ नरक भी हैं और धरती से ऊपर स्वर्ग है। भूलोक से ऊपर भूगोलोक स्वर्गलोक भी है। उसके ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम है। तो उसको तो कोई भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, न परमधाम का ज्ञान है, न सूक्ष्म वतन का ज्ञान है। ऊपर के लोकों में जाने का ज्ञान ही नहीं है। तो कहते बस धरती पर ही सब कुछ है। जब धरती पर ही सब कुछ है, ज्ञान में यही बताया जाता है कि यहाँ जीना ही, यहाँ मरना ही, यहाँ सब कुछ यहाँ ही है। ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ऊपर के लोग 7 लोग ऊपर, नीचे 7 लोग पाताल लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल पाताल, ये इनका ज्ञान ही नहीं है। 14 लोग का, ब्रह्मांड के 14 लोग का ज्ञान ही नहीं है। तो वो ऊपर में कहाँ जाएंगे? तो मरने के बाद धरती पर ही भटकेंगे ना। क्योंकि अंतमति सुगति, मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा की जो बुद्धि में होता है शरीर छोड़ते वक्त, उसी तरह उसकी सदगति या दुर्गति होती है। तो उसकी बुद्धि में तो बस यहाँ, तो जब दादा लेखराज ने भी शरीर छोड़ा होगा तो ये यहाँ ही रहेंगे। ऊपर तो जाने का आत्मा में भी शक्ति नहीं है कि वो कैसे ऊपर जाए, क्योंकि आत्मा में पावर नहीं है। अगर पावर होता तो आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान आता। आत्मज्ञान है मगर आत्मा में पावर नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान हो, तो पूरे ब्रह्मांड का आदि मदद का ज्ञान हो। इसलिए यहाँ तो साधारण आत्माओं की तरह ही, यहाँ साधारण आत्माओं को तो स्वर्ग का ज्ञान होता है। तो कहते हैं स्वर्गवासी होगा तो स्वर्ग में चला जाता है, ऊपर तीसरे लोक में चला जाता है। कोई ब्रह्मर्षि होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है तो ब्रह्मलोक परमधाम चला जाता है। कोई विष्णु की आराधना करता है तो राम और कृष्ण की आराधना करता है और पूरी जिंदगी भक्तिमय बिताता है और भक्तिमय हो जाता है तो उसको विष्णु का विमान आता है, विष्णुपुरी ले जाता है। तो ये सभी ज्ञान होना चाहिए। मगर ज्ञान तो वो लोग, तो ज्ञान तो है ही नहीं। सब वेदों शास्त्रों को तो झूठ मानते हैं कि ये सब कुछ झूठ है। ऊपर में कुछ है ही नहीं, ऊपर लोग है ही नहीं। जो भी है धरती पर ही है और कुछ नहीं है। जो आत्म तो आत्मा मरने के बाद कहाँ, यहीं धरती पर ही भटकेगी ना। ऊपर कोई बिठा भी दे, ऊपर कोई पावरफुल आत्मा, जैसे उनकी वाणियों में आता है ना, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो पूरा वाणियाँ तो बेहद के बाप ने चलाती है। शिव बाप तो परमधाम में रहता है, वो तो नीचे आएगा ही नहीं। परमधाम से ना कभी ऊपर से नीचे आता है, ना उसका कोई प्रवेश करता है। तो दादा लिखराज में शिव बाबा ने कोई प्रवेश नहीं किया, वो झूठा ज्ञान है। अगर उसको ज्ञान शिव बाबा ने प्रवेश किया होता तो ब्रह्म ज्ञान दिया होता। मगर शिव बाबा तो नीचे आता ही नहीं, हो तो परमधाम में ही रहता है, हमेशा परमधाम में ही रहता है। वो तो सर्जन विसर्जन करवाता ही है, ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन करवाता ही है। तो एकदम टोटल झूठा ज्ञान दादा लेखराज ने जो दिया, और उसकी बुद्धि में कोई किसी प्रकार का ऊपर का या नीचे का ज्ञान ही नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी ज्ञान नहीं है। महाब्रह्मांड में मतलब गैलेक्सी आकाश गंगाओं का ज्ञान नहीं है। तो कहाँ ऊपर उसकी सदगति होगी? ऊपर जाएगा तो सदगति होगी ना। तो उसकी तो नीचे रहेगा तो उसकी दुर्गति होती। जैसे दूसरी आत्माएं भूत प्रेत बन के भटकती है, इसी तरह उसकी गति होगी।
तो ये सभी आत्माएं अभी, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। तुम्हें ऊपर के लोगों को ज्ञान हो, और फिर उनके लिए ऊपर के लोगों में जाने के लिए, मोक्ष के लिए, जिसको विष्णुपुरी जाना है, किसको शिवपुरी जाना है, किसको परम धाम जाना है, तो उसके लिए ज्ञान होना चाहिए ना। जैसे दादा लेखराज ने 18 जनवरी 1969 को जब शरीर छोड़ा, तो फिर उसी टाइम बोला कि जब आए उसमें दादी गुलजार में, तो बाबा ने बताया कि मैं सूक्ष्म वतन से आया। तो फिर लोगों ने जो सुनते थे उन्होंने कहा पहले तो सूक्ष्म वतन मानते ही नहीं थे, सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो कहाँ से सूक्ष्म वतन से आए तुम? तो बोले नहीं, सूक्ष्म वतन तो है, मैं सूक्ष्म वतन से आता हूँ। तो उसी टाइम बेहद के बाप ने, मैं माना बेहद के परमपिता ने, एक धरती से ऊपर 100 किलोमीटर एक गोला बना के उनको वहां, दादा लिखराज को वहां रखा था, ताकि वो ऊपर से आए, और वहां परम तत्व का गोला था, उसमें परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, परम तत्वों का गोला था। तो जो भी दिखे वाले शरीर छोड़ते थे, व्यक्त से व्यक्त होते थे, तो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते थे, मगर जा नहीं सकते थे। दादा लिखराज को भी मुश्किल से ऊपर पहुंचाया जाता था घोड़े में 100 किलोमीटर ऊपर। तो फिर वो जा नहीं सकते थे, तो वापस वो गोला 10 किलोमीटर धरती पर लाए, 100 से 10 किलोमीटर लाए, तो 10 किलोमीटर भी नहीं जा सकते थे। तो फिर यहाँ ही सभी आत्मा ही, जहाँ जहाँ भी, जैसे भूत प्रेत होता है ना, मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं, तो अपने घरों में बैठे रहते हैं, यहाँ अपने अपने स्थानों में बैठे रहते हैं, घरों में बैठे रहते हैं। इसी तरह ये जो सभी आत्माएं, दादा लेखराज से लेकर दादी दीदी, जो भी शरीर छोड़ के गई है, जिनको एडवांस पार्टी बोलते हैं, तो जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं, वो सभी ब्रह्मा कुमारी स्थानों में घूमती फिरती रहती है। जहाँ जहाँ भी ब्रह्मा कुमारी की स्थानें हैं, वहाँ वो जाती भटकती रहती, इधर उधर भटकती रहती है। उसको भटकना ही कहेंगे, क्योंकि ज्ञान होता तो ऊपर चले जाते, ज्ञान तो झूठा ज्ञान है, सब एकदम 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा झूठा ज्ञान है। शास्त्रों में तो 4 युग का टोटल 43,20,000 है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग का टोटल 43,20,000 है, और ऊपर स्वर्गलोक है। तो यहाँ सतयुग त्रेता में पूरा, उस पर मैंने वीडियो बनाया है, ब्रह्मा कुमारी का काला सत पर पूरा वीडियो है। ब्रह्मा कुमारी पर कई वीडियो मेरे बनाए हुए, आप देखिए सुनिए, क्योंकि उसमें तो सब कुछ तय है। सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान अगर झूठा है तो सब कुछ झूठ हो जाता है। और भक्ति मार्ग से भी गया गुजरा ज्ञान है। उनकी वाणियों में बोला है, उन पे बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता है। तो कौन बाप है? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। तो बेहद का शब्द का अर्थ ही पता नहीं है, ये तो धरती को ही सब कुछ समझ लिया है। धरती पर ही सतयुग में 8 राधा कृष्ण होते हैं, और त्रेता में 12 राम 12 सीता होती है। तो सब 84 जन्म की कहानी बता दी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में। तो इतना झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ भरा हुआ है। तो क्या होगा? इनकी सदगति कहाँ से होगी? तो दुर्गति होगी। आप भूत बन के भटकते रहेंगे, न कोई जन्म ही मिलेगा, क्योंकि इनका लक्ष्य है बस सतयुग में आएंगे, हम सतयुग में आएंगे। सतयुग में तो भूत बन के भटकते रहते हैं। अब सतयुग तो आने वाला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ सारा विनाश हो जाएगा। पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है, पूरा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स बदलने वाला है। और काल अग्नि में सब जलकर भस्म होने वाले हैं। जिनको आत्म बेहद के परमपिता का ज्ञान होगा, वो बेहद के परमपिता को याद करके पावर लेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, वही आत्मा ही बचेगी, वही आत्मा बचेगी। आत्मा ही बचेगी, शरीर नहीं बचेगा किसी का। ये तो कहते हैं हम 9 लाख बचेंगे, ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं कि जो ब्रह्मा कुमारी में चलते वो बचेंगे, इनके जो स्थान बनाए हैं वहाँ वो सब बच जाएंगे, सारे स्थान बच जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। माउंट आबू से बचेगा, अंत में सब माउंट आबू पे 9 लाख आ जाएंगे, वहाँ पहाड़ों में बैठकर तपस्या करेंगे। तो ना माउंट आबू बचने वाला, ना कोई स्थान बचने वाला है। पूरी धरती का विनाश होना है। धरती ही नहीं रहनी है तो कहाँ से? काल अग्नि में सब जलकर भस्म हो जाएगी। धरती भी जल, 5 ही तत्व जलकर भस्म हो जाएंगे काल अग्नि में। तो ये ज्ञान ही नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है। वेद के बाप को जानेंगे तो वेद का ज्ञान आएगा ना। यहाँ तो ये झूठ में फंस गए। अब साधु संत महात्मा ने भी ये
आत्मा परमात्मा वर्ल्ड ड्रामा मतलब 14 लोक का ज्ञान या अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान अगर दिया होता तो लोग फंसते नहीं। मगर इन्होंने इनकी बुद्धि में भी ज्ञान नहीं है। साधु संत महात्माओं को भी ये आत्मा परमात्मा पूरा 14 लोक या अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान नहीं है। तो ये सब अज्ञान रूपी अंधेरे में सब भटकते रहते, सारी दुनिया पर अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है। और जो बीके वाले अपने आप को ज्ञानी समझते हो तो झूठा ज्ञान है, एकदम भक्ति मार्ग से भी गया गुजरा ज्ञान है। इसलिए उसकी तो सदगति हो ही नहीं सकती, उसकी दुर्गति होगी। हमारा ब्रह्म ज्ञान पर पूरा वीडियो डिटेल पे देखिए। ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मर्षि होते हैं तो ब्रह्म ज्ञान होता है, तो महर्षि होते हैं तो ऊपर के महालोक का ज्ञान होता है। तो ये राजऋषि का भी ज्ञान है। तो ये सब पूरा टोटल 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा और हूबहू रिपीट हो धरती पर ही सब कुछ। लोग कहते हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, जाना कहाँ। तो उनका भी यही ज्ञान कहता है, जीना यहाँ मरना यहाँ, कि इसके बिना जाना कहाँ। तो ये सब कुछ अधूरा ऊपर का ज्ञान, झूठा ज्ञान। बट भूत प्रेत बन के भटकते होंगे, कईयों में प्रवेश करते हुए उल्टा पुल्टा ज्ञान देते होंगे, कईयों में प्रवेश करके उल्टा, अरे ब्रह्मा बाबा इधर आते हैं, नया नया पार्ट शुरू करते हैं और नई नई पार्टी बना लेते हैं लोग। और सब कुछ एक भूत प्रेतों का अड्डा बनी है। ब्रह्मा कुमारी आज की तारीख में ब्रह्मा कुमारी माना भूत प्रेतों का अड्डा बनी है। इसलिए एकदम झूठ होता है तो वहाँ भूत प्रेत ही होते हैं और कुछ नहीं होता। परम शांति।